अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। पीडीए वर्सेस एनडीए जो पटना में हुआ, अब लखनऊ में सत्तारूढ़ दल वही दोहराने जा रहा है और उससे भी आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज की सियासत इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों ले रही है और वो सेंट्रल स्टेज पर कैसे आ गया, इन सारे मुद्दों को लेकर आज हम एक विस्तृत परिचर्चा में आयोजित किए। बहन भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें केस स्टडी मटेरियल के तौर पर देखना चाहिए और उसको राजनीतिक नज़रिए के साथ साथ सामाजिक नज़रिए से भी देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में एक ओबीसी की एक जाति है, कुर्मी समाज। बहनों भाइयों, पिछले दो चुनावों को अगर आप दृष्टिगत रखें, 2019 को और 2022 के असेंबली इलेक्शन को, 6% के आसपास की ये वोट शेयर वाली कम्युनिटी, इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी बहुत ही प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की है। उसका कारण इस समाज की आपसी एकता और इस समाज का डिफरेंट वोटिंग पैटर्न। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि इस समाज के मेजॉरिटी शेयर उसको मिलता है। ये समाज अपनी कम्युनिटी के भीतर एक डिफरेंट वोटिंग पैटर्न के लिए इन दिनों जाना जाता है, कुर्मी समाज। बहन भाइयों, जब बहुजन समाज पार्टी में रहकर डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपनी एक पहचान बनाई थी और 1995 में जब वो बीएसपी से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, तो शायद डॉक्टर साहब को भी ये यकीन नहीं रहा होगा कि उनकी बेटियां अपनी पार्टी को इस पोजीशन पर लेके आएंगी। पार्टी भले ही दो हिस्से में वर्टिकली डिवाइडेड हो गई हो, लेकिन बहनों भाइयों, कोई दो राय नहीं है कि कुर्मी समाज को इन दोनों ने एक प्राइड फीलिंग दी है। कैसे? आपके मन में प्रश्न होना चाहिए। तो वो ऐसे है कि इस समय उत्तर प्रदेश की असेंबली में ओबीसी कम्युनिटी में सर्वाधिक विधायकों की संख्या कुर्मी समाज से है। आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं ये क्यों कह रहा हूं। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 जुलाई को डॉक्टर साहब की जयंती है और 2 जुलाई को दोनों पटेल बहनें शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं। अनुप्रिया पटेल के साथ पूरी एनडीए और भारत के गृह मंत्री खड़े होंगे और उनकी बहन पल्लवी पटेल और मां कृष्णा पटेल के साथ अखिलेश यादव और उनकी टीम। और ये दोनों शक्ति प्रदर्शन 2 जुलाई को लखनऊ में। 6% वोट शेयर, 41 एमएलए, 27 एमएलए बीजेपी अलायंस के हैं, 13 एमएलए समाजवादी पार्टी अलायंस के हैं और 1 कांग्रेस से है। इसलिए मैं कहता हूं किसी एक के साथ 100% या 90-70% नहीं है, लेकिन टैक्टिकली कुर्मी समाज ने अपने विधायकों की संख्या काफ़ी बढ़ा ली है और ये जो यादव वोट बैंक है उससे भी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में 27 यादव एमएलए हैं, 24 सपा के पास हैं और 3 या 4 बीजेपी के पास हैं और ये कहाँ पहुँचे हैं? 41। समाज की जागरूकता, समाज की एकता, अपने मुद्दों पर और अपने लोगों पर, अपने रिप्रेजेंटेशन पर बिलीव, यही कारण है कि आज कुर्मी समाज उत्तर प्रदेश में ओबीसी कम्युनिटी का नेतृत्व कर रहा है। यानी जो अलख 1995 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने जगाई थी, आज वो परवान चढ़ रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के में जातीय जो कम्युनिटी का वोटिंग बिहेवियर है उसको बड़ी गंभीरता से एनालाइज किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? सिर्फ राजनीतिक नजरिए से नहीं, एस्पिरेशनल कम्युनिटी है। यानी एक ऐसी जातियां जो वर्षों तक उपेक्षित रही, वंचित रही या उनको ड्यू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। अब जब समाज एक हुआ, आगे आए। आज बीजेपी भी सजदा कर रही है, समाजवादी पार्टी भी सजदा कर रही है, कांग्रेस भी सलाम का पैगाम भेज रही है। कारण एकता है और ये इस कम्युनिटी ने करके दिखाया है। मैं जातिगत बातें आपको हो सकता है थोड़ी असहज लग रही हूं, लेकिन जातियां उत्तर प्रदेश में सच्चाई हैं और यहां की पॉलिटिक्स की रियलिटी है, तो इसको फेस करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। ये सबके साथ है। अगर ये सिराथू में पल्लवी पटेल को वोट देती है ये कम्युनिटी, तो प्रतापगढ़ में
और बांदा में बीजेपी को वोट करते हैं। है ना कमाल की बात। इलाहाबाद के जमुना पार में बीजेपी को वोट करते हैं और गंगा पार में समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। यानी कोई भी दल ये क्लेम नहीं कर सकता कि कुर्मी कम्युनिटी पर हमारा कंट्रोल है। कम्युनिटी बटी है, लेकिन नंबर आप मेरे जाति के बढ़े हैं। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। यही कारण है कि अब जो 2 जुलाई को बड़ा फंक्शन है, तो दोनों बड़े दल, घटक दलों के सुप्रीमो डॉक्टर पटेल की जयंती में मौजूद रहेंगे, सजदा करेंगे, उनकी नीतियों का बखान करेंगे, उनके कार्यक्रमों का बखान करेंगे। ये होता है कम्युनिटी का एक साथ अपने मुद्दों पर, अपने नेतृत्व पर बिलीव करके आगे बढ़ाने का नतीजा। दूसरे लोग सबक ले सकते हैं, दलित भी सबक ले सकते हैं, दलितों में जो जातियां हैं वो भी सबक ले सकती हैं, ओबीसी में जो अदर कम्युनिटी है वो भी कुर्मी समाज से सीख, सबक और संदेश ले सकते हैं। जो 2 जुलाई को आपको लखनऊ में दिखेगा महासंग्राम कुर्मी समाज का, बड़ा हिस्सा इधर और एक मोटा हिस्सा इधर, दोनों तरफ। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन पटेल बहनों ने क्रांति कर रखी है। अनुप्रिया पटेल जो मेजॉरिटी शेयर हैंडल करती हैं, और पल्लवी पटेल जो एस्पिरेशनल हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, एक विचार है उनके पास और अपनी बात रखने की शैली भी। पिछले दिनों असेंबली में उनके दिए गए भाषण भी बहुत पॉपुलर हुए और वो हरा कर आई हैं केशव प्रसाद मौर्य, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लीडर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को। तो जाहिर सी बात है कि उनके ख्वाब आसमान पर हैं। क्या इन ख्वाबों को समाजवादी पार्टी पूरा करेगी? और क्या अनुप्रिया पटेल जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं, रिसेंटली 2 बाई इलेक्शन रामपुर का और सोनभद्र का, दोनों को जीतकर अपना दल इसने यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने साबित किया है कि बीजेपी के सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर अलाई पार्टनर वही हैं जो ट्रस्टेड हैं और जिनके पास अपना जनाधार भी है। आप कुछ स्टेटमेंट सुनिए, आज की परिचर्चा बड़ी दिलचस्प है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी अपने आप में एक विचारधारा रहे और उनकी उस विचारधारा का कद ही भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा रहा। और 2 जुलाई उनके जयंती पर बहुत से लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, ऐसे में अपना दल एसबी कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि माता जी के साथ, अखिलेश जी के साथ उस कार्यक्रम में वो लोग शिरकत कर रहे हैं जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा, दलित और पिछड़ों की लड़ाई को एक संकल्प के रूप में लेकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी का कद बहुत बढ़ गया और पूरे पटेल समाज के लोग जो हैं वो इस गठबंधन से जुड़ गए। तब भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट मच गई और पहली बार वो पटेल जी की जो है जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग हर वर्ष बनाते हैं और हम लोग सोनेलाल पटेल जी की जयंती इस बार भी बहुत धूमधाम से 2 तारीख को मनाएंगे। घटक दल का कोई सम्मेलन होता है तो निश्चित तौर पे एनडीए के सभी घटक दल उसमें शामिल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सहयोगी का अगर सम्मेलन है तो भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। ये दोनों दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों ने सोनेलाल पटेल जी को चुनाव में हराने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी महापुरुषों का सदैव सम्मान करती है। सोनेलाल पटेल जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक धुरंधर नेता थे और कांग्रेस पार्टी सदैव सम्मान करती है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जीतलाल पटेल अपना दल यस यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी के उत्तर प्रदेश की असेंबली के विधायक